बताइए ना कि आखिरी हल क्या है। क्योंकि वही राजनाथ सिंह ने फिर पार्लियामेंट में कहा कि इस 370 को हटाने की बुनियाद जो है हम पिछले 5 साल से बनाते आ रहे हैं। उन 5 सालों में 3.5 साल उनका पीडीपी के साथ रिश्ता था। और स्वागत है, आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जैसे जैसे अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव की तारीख करीब आ रही है, मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे पर जबानी हमले कर रही हैं। कल महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर कई इल्जामात लगाए थे और कई बड़ी बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि मजहब का कार्ड भी अब यहां की सियासत में खेला जा रहा है और हर तरह के प्रोपेगेंडे अपनाए जा रहे हैं वोटर्स को डराने के लिए, धमकाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए। आज उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर और पीडीपी पर पलटवार किया है और उन्होंने कई इल्जामात लगाए। बल्कि उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कहा कि 370 जम्मू कश्मीर से जो खत्म हुआ, इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है, सबसे बड़ी कोई जिम्मेदार है तो वो पीडीपी है और महबूबा मुफ्ती इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक चुनाव से पहले अनंतनाग राजौरी में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। अब 2 से 3 दिन और बचे हुए हैं, लेकिन ठीक वोटिंग से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में इस तरह की जो जबानी जंग है, इसे किस तरह से देखा जाए, आज इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। हम बार बार उनसे पूछते थे, बताइए ना कि आखिरी हल क्या है। क्योंकि वही राजनाथ सिंह ने फिर पार्लियामेंट में कहा कि इस 370 को हटाने की बुनियाद जो है हम पिछले 5 साल से बनाते आ रहे हैं। उन 5 सालों में 3.5 साल उनका पीडीपी के साथ रिश्ता था। बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। विक्रम रंधावा जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख उवैस हैं, एडिशनल स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इनके अलावा सलमान निजामी साहब चीफ स्पोक्सपर्सन हैं डीपीएपी से, और हमारे साथ एडवोकेट इकबाल ताहिर जो पीडीपी के स्पोक्सपर्सन है, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएल में। मैं सबसे पहले इकबाल ताहिर साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कल हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला, बल्कि कल ही नहीं, जब से जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई है तभी से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। किस तरह से इस बयानबाजी को देखा जाए? जो कल तक दोस्त थे, जो अपने आप को इंडिया गठबंधन का साथी कहते थे, अब वही एक दूसरे की गिरबानी कर रहे हैं और एक दूसरे पर एक तरह से जबानी हमले किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है जी, हमने पहले दिन से ये कहा है कि जो आज का इलेक्शन है जी, ये एनसी बनाम पीडीपी नहीं है। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोग एक तरफ से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने अगस्त 5, 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों का स्पेशल स्टेटस उनसे छीना, उनसे जो हुकूक थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड थे, उनको छीना गया। हमारे जो लैंड राइट्स थे, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड गारंटीज थी, हमारा कल्चर, हमारा उमर अब्दुल्ला ने तो आज कहा कि 370 जो खत्म हुआ है, जो छीना गया है, इसके लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है, पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार है। आज का बयान है उमर अब्दुल्ला का। देखिए, यह बात बिल्कुल बेसलेस है और बिल्कुल गलत है। आपको ये याद रखना चाहिए कि 2014 में जब हमने बीजेपी के साथ अपना अलायंस बनाया जी, तो हमने अलायंस शर्त शरायत पे बनाया और उस डॉक्यूमेंट का नाम था एजेंडा ऑफ अलायंस। और उस एजेंडा अलायंस का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वो ये कहता है
कि while recognizing the different positions अब उस and एजेंडे को पढ़ के appreciating क्या होगा इकबाल ताहिर साहब, जब जब नहीं खेल नहीं ही नहीं, खत्म वो हो गया, पढ़ना बहुत जरूरी है। 370 ही खत्म हो गया, जब खेल खत्म हो ये गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं जी, नहीं, जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बात समझिए। जी। इसमें क्लियरली दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट किया है कि अप्रिशिएटिंग द परसेप्शंस, हाउएवर द प्रेजेंट पोजीशन will be कुछ भी maintained लिखा हो सब all बेकार है। constitutional बात provisions नहीं बनी ना बीजेपी और pertaining to पीडीपी में, आप J&K, अलग हो गए। including कुछ the भी special आपने लिखा हो, status in Constitution of नहीं India। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं जो कुछ भी हमने शर्तें रही हो, गठबंधन इनके साथ किया कुछ था, भी शर्तें वो रही हो, alliance इस सरकार तो basis खत्म पे हो गई था कि 370 के साथ छेड़खानी नहीं हो करेंगे। और आप देखिए, जब तक हमारी हुकूमत रही, चाहे वो मुफ्ती साहब थे, जब तक महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही, तब तक 370 नहीं हटा, बल्कि हमने एक बांध बनाने का काम कि किया। राजनाथ सिंह दौरे पर आए थे और उन्होंने 370 महबूबा मुफ्ती के सामने कहा था 370 की यहां के हालात जब भी बेहतर होंगे जब 370 को हटाया जाएगा। तो सारी चीजें तो पीडीपी और महबूबा मुफ्ती जी के सामने चल रही थी। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं ये उमर अब्दुल्ला साहब का बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। उनका बयान है, वो इसकी वजाहत करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, वो 370 का इशू है, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, 1952 से इनके एजेंडा में था। जब प्रजा परिषद थी, जब जनसंघ था, ये बदस्तूर कहते रहे हैं कि 370 को हटाएंगे। और फिर भी आप उनके साथ चले गए थे, फिर भी पीडीपी बीजेपी के साथ चली गई थी, लेकिन फिर भी आपने उनसे हाथ मिला लिया था, फिर भी आपने उनसे हाथ मिला लिया था। देखिए, हमने हाथ मिलाने का एक कॉन्टेक्स्ट था। हमारे पास 28 सीटें थी और इनके पास 25 सीटें थी। हमने एक बैकग्राउंड में ये अलायंस बनाया, हमने ये कोशिश की कि दोनों रीजन्स को एक रिप्रेजेंटेशन मिले और दोनों रीजन्स के लोगों को इकट्ठे चलाया जाए। और उस भावना से, उस उम्मीद से हमने ये अलायंस बनाया। उवैस साहब, इस तकरार को किस तरह से देखा जाए जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में चल रहा है? आज उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कई इल्जाम लगाए, कल महबूबा मुफ्ती जी की बारी थी, आज उमर अब्दुल्ला साहब ने कई इल्जामात लगाए पीडीपी और महबूबा मुफ्ती साहिबा पर। जी जी जी, मैं पहले इकबाल साहब से ये कहना चाहता हूं कि 2014 में जब ये कैंपेन चला रहे थे जी, इन्होंने यहाँ की जनता को बोला, जम्मू कश्मीर की जनता को बोला कि बीजेपी को आने नहीं देना है, बीजेपी को दूर रखना है। तो पहले ये जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम पूछ रही है। अगर आपका पूरा जो प्रचार चला, कैंपेन चला कि जी आपने वोट बटोरे उस टाइम पे एंटी बीजेपी दिखा के लोगों को बेवकूफ बना के फिर आपने उन्हीं के साथ हाथ बटाया आगे। और ये जो बात कह रहे हैं कि जी हमने जी एग्रीमेंट बनाया, ये बनाया, पहले आप पहला पॉइंट नोट कीजिए कि इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाया, पहले ये उसका जवाब दे। रही चीज दूसरी, बीजेपी का क्लियर मैनिफेस्टो वो आज से नहीं था, जब से वो पार्टी एग्जिस्टेंस में आई थी, कि उनका क्लियर मैनिफेस्टो था कि हमें जी 370 को कश्मीर से हटाना है, जम्मू कश्मीर से हटाना है। हमने एज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कह रही है कि उन्होंने बीजेपी के साथ बाकायदा एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, कुछ शर्तें रखी थी और उसके बाद पीडीपी गई थी। दूर रखिए जी, सॉरी, इनको उस टाइम डॉक्टर साहब, उमर साहब ने क्लियर बोला कि आप हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको इतना शौक है सरकार बनाने का, आप हमारे जो एमएलएज है आप वो लेके आप अपनी सरकार बनाइए, बट बीजेपी को अंदर आने मत दीजिए, क्योंकि इनका क्लियर मैनिफेस्टो एजेंडा है कि हमको 370 हटाना है। अब आप मुझे बताइए कि ये पावर के भूखे थे उस टाइम पे, ये क्या थे, ये आपको जवाब दे सकते हैं। रही बात उमर साहब की, जो आप कह रहे हैं कि उमर साहब ने कहा जी महबूबा जी को जी हमने जी बोला कि आप सरकार मत बनाइए। मुझे एक चीज बताइए, अब ये लोगों को आज वही ड्रामा, सेम ड्रामा लेके लोगों के सामने आ रहे हैं कि जी अब जी हम ये करेंगे, अब जी हम वो करेंगे, जो कि 370 हटाने में इनका सबसे बड़ा रोल रहा है। अगर बीजेपी अंदर स्टेट के अंदर आती नहीं, बीजेपी ग्राउंड रियलिटी देखती नहीं, क्या उन्होंने पूरा जो राजनाथ सिंह का भी जो बयान था पार्लियामेंट के अंदर, ये जब अलायंस मार्च 1 को 2015 में जब ये हुई, ये तो उसी दिन से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था बीजेपी ने कि हमें
इसको 370 को हटाना कैसे है। अब ये आज पीएचडी पे ये बोल रहे हैं कि जी अब देखो जी उमर साहब ने, डॉक्टर साहब ने पीएचडी जो तोड़ी, जो हमने तोड़ी। पहले मैं उस पर आना चाहता हूं कि आप ये अपने सफू में चेक करें, इनके जो लीडर्स थे, स्पोक्समैन थे, उनके बयान कहां से आए, कहां से इन्होंने गाने बजवाए, हमको जी नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना है, ये करना है। आप चेक कीजिए, देखिए हमारे पास ठीक है। यानी ये बयानबाजी काफी पहले से चल रही थी, ये नई बात नहीं है। जो अब चीजें हो रही ये नई बात नहीं है। मैं इकबाल ताहिर साहब आऊंगा, लेकिन मैं जल्दी से सलमान निजामी साहब और रंधावा जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। सलमान निजामी साहब, 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर पोलिंग होनी है। श्रीनगर, बारामूला में शानदार पोलिंग हुई है। लोग घरों से बाहर निकल कर आए हैं, उन्होंने वोट किया है। जमहूरियत की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस बीच चुनाव में जो इस तरह की जो तकरार हो रही है, 370 के लिए कहीं इल्जाम लगाया जा रहा है, कहीं वोटरों को डराने धमकाने के लिए इल्जाम लगाया जा रहा है, इस तरह के पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाए? अबू हुरैरा साहब, मैं माजरत खाऊं क्योंकि आज कैंपेनिंग चल रही है तो मेरा गला थोड़ा खराब है, इसलिए देखिए दो चीजें हैं। मैंने कल भी न्यूज 18 को ही एक आपके लाइव पे कहा कि जिस तरीके से 370 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी पार्टी के जो चेयरमैन है गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमने उसी वक्त कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया है, तो इस पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे फेवर में कोई बात रखे या फैसला ले। वैसे ही ना भाजपा से हम कोई एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं या कर सकते हैं, ना ही कांग्रेस से, क्योंकि इनका स्टैंड ये है कि कांग्रेस में हम जब थे उस वक्त हमें रोका गया कि 370 पे आप मत बोलिए, और बहुत से ऐसे कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने 370 पे बीजेपी का सपोर्ट किया, और अभी तक चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की। अब मुझे बताइए, कल तक जब गुपकार अलायंस बना था, इन्होंने कहा कि हमने लोगों के फायदे के लिए अलायंस बनाया, हमें अपना कोई भी इसमें फायदा नहीं है। तो जब इलेक्शन नजदीक आए तो आपस में ये एक दूसरे को कोसने लगे, कुर्सी की लड़ाई, उमर साहब महबूबा जी को ब्लेम कर रहे हैं और महबूबा जी उमर साहब को। अरे आपको जब मालूम था महबूबा जी बीजेपी के साथ रही हैं, उमर साहब भी बीजेपी के साथ रहे हैं, तो उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। अब कुर्सी की लड़ाई है, इसलिए लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। नॉर्थ कश्मीर में मैं दावे से कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई है, वहां इंजीनियर रशीद साहब जीते हुए हैं, क्योंकि वो 5 साल से जेल में हैं। देखिए हार जीत तो 4 तारीख को पता चलेगी, दावे तो सबके अपने अपने हैं। जी की लड़ाई लड़ी जी। मैं सलमान निजामी साहब ये कह रहा हूं कि दावे तो सबके अपने अपने, लेकिन तस्वीर तो 4 तारीख को ही एक तरह से पता चलेगी। मैं रंधावा जी आपके पास आना चाहूंगा। रंधावा जी, उमर अब्दुल्ला साहब ने बीजेपी को भी एक तरह से जो चुनाव आगे बढ़ाए गए अनंतनाग राजौरी के, इस पर बीजेपी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। 370 पर जो तकरार पीडीपी और एनसी में है वो तो हाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को, एबीसी जो टीमें हैं उसकी, उन्हें फायदा पहुंचाना चाह रही थी, इस वजह से डेट वहां पर चेंज की गई, रिशेड्यूल किया गया चुनाव। के बीच में जो टग ऑफ वॉर वर्ड्स की चलती है वो किसी से छुपी नहीं है, और ये गुपकार अलायंस के दोनों ही की फैक्टर्स थे। जब धारा 370 हटाई गई थी तो गुपकार में जो बड़ा डिनर होता था तो उसमें ये दोनों तो मेन ही होते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीडीपी को हाशिए पे लाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये दिल्ली में, पटना में, मुंबई में तो प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते थे, लेकिन जम्मू आते आते इनकी राहें बिगड़ जाती थी। अब उमर अब्दुल्ला साहब को पता है कि बारामूला में इनके साथ क्या होने वाला है। अब इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो यहाँ निकल रही है, और ये चाहते हैं कि अगर एक एक्स डिप्टी जो है ये चाहेंगे कि राजौरी के लोग भी अब मैडम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कहीं वर्डिक्ट दे दें, और मुझे लगता है कि इनकी लड़ाई के बीच में जो इस पर जिनको जो एबीसी कहते हैं वो बेटर परफॉर्म कर जाएंगे। और राजौरी के अंदर आप देखिएगा, राजौरी अनंतनाग सीट जिसका आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका सपोर्ट बीजेपी कर रही है, एक बहुत, हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अवतार बुखारी साहब की पार्टी के कैंडिडेट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और हम खुल के ओपनली कह रहे हैं कि हम उसको जितवाने में, उसको कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, ये सो कॉल्ड कश्मीरी हुक्मरानों ने कश्मीर को तबाही के रास्ते में डालने में
कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज कश्मीर के अंदर बारामूला में 60% पोलिंग हो रही है, आज श्रीनगर में इतनी हैवी पोलिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब्दुल्ला और मुफ्तीज को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि ये 8-8, 10-10% में जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आते थे। आज भारत की जो मजबूत सरकार है, उन्होंने ऐसे हालात कश्मीर में बनाए हैं कि एक बेहतरीन वहां पे वर्डिक्ट सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है इनको बोले 4 जून तक वेट कर ले, इनको पता लग जाएगा ये लोग इनको कैसे हाशिए पे लग के अब छोड़ेंगे। क्योंकि कश्मीर का अवाम जो है वो बेहतरीन मुस्तकबिल चाहता है। कश्मीर का अवाम जो है वो बेहतरीन कश्मीर चाहता है। जिस कश्मीर के रास्ते पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में और बाद में पीडीपी ने डालने का प्रयास किया, वो उस कश्मीर से बाहर आना चाहता था। उस कश्मीर से नौजवान को भड़के हुए, आग लगे हुए कश्मीर को आज बिल्कुल खुशगवार कश्मीर बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने। और मुझे लगता है कि इनको भी ठीक है, इस पे हम आगे भी रंधावा जी बात करेंगे। मैं बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे फौरन। तो कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से कश्मीर में सियासी पारा एक तरह से गर्म है, ऐसे में अब सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से जबानी तकरार हो रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मैं इकबाल ताहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा, कुछ आप कहना भी चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले रंधावा जी ने कहा कि ये तकरार तो हमेशा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुरू से होती रही है। दोनों असल में अपना अपना फायदा देखती रही हैं, दोनों को सिर्फ चाहत कुर्सी की रही है। देखिए, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है कि हम दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और नेचुरली दो रिवायती हरीफ रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो तकरारें तो होनी है। लेकिन जब हमने पीएचईडी को तश्कील दिया तो उसका एक मकसद ये था कि जो जम्मू कश्मीर में अगस्त 5, 2019 को यहाँ पे एब्रोगेट किया गया, उसको कैसे जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसको कैसे रेस्टोर किया जाए और जो लोगों के हुकूक है उनका कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उस मकसद से पीएचईडी को बनाया गया। और नेचुरली हम इकट्ठे चले, काफी देर तक हम इकट्ठे चले और कहीं तो साथ रहे नहीं ना आप, ना तो आप गुपकार में साथ रहे, ना तो इंडिया अलायंस में साथ रहे, ना तो चुनाव साथ में लड़ रहे हैं। कहीं तो आप साथ रहे नहीं। कश्मीर को बचाने में आप साथ नहीं रहे, कश्मीरियों को बचाने में आप साथ नहीं रहे, कहीं तो साथ खड़े नहीं है। शेख उवैस जी, आप जवाब दे सकते हैं जी। ये अच्छी बात है कि हम इलेक्शन इकट्ठे लड़े, ये अच्छी बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग ये भी जानते हैं कि अगर क्लियर लग रहा है कि 2019 जो इन्होंने के वादा बाद किया था बीजेपी वालों का, ये पॉलिटिकल पार्टी ने मैं इकबाल ताहिर जी आ रहा हूं। शेख उवैस कुछ कह रहे हैं जी। पीडीपी है जी शेख उवैस। मैं कह रहा हूं जो इनका मुद्दाई मकसद था इन्होंने वो पूरे करके दे दिया। बीजेपी का जो था मैनिफेस्टो, इन्होंने पूरी कमांड सुन के, जो कमांड आई थी, जो प्रॉमिस इन्होंने किए थे 370 को खत्म करने के लिए, यहाँ पे जनता बेवकूफ नहीं बैठी है। आप आने वाले टाइम में देखिए ये पीडीपी वापस से फॉर्म हो जाएगी। ये मैं आपको ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। वही लीडर जो आज भाग गए हैं, ये अभी भी इससे पहले हमारे इकबाल ताहिर जी की आवाज आ रही है आपको? इकबाल ताहिर जी की आवाज आ रही है? हमें जी महबूबा मुफ्ती जी को हमें वोट डालने हैं। तो अब ये आज वही सेम रिपीटेड ड्रामा करेंगे लोगों के अंदर। इंडियन अलायंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस ने तो क्लियर कर दिया था कि 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करेगी कश्मीर। शेख उवैस जी, दोनों के पास आ रहा हूं। शेख उवैस जी, इकबाल ताहिर जी आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उनको सुन पा रहे हैं या नहीं? इकबाल ताहिर जी को आप सुन पा रहे हैं या नहीं? मैं उनको सुने। 2018 में असेंबली डिसॉल्व की गई, ठीक है, वो पार्लियामेंट में भी वो भी इलीगल है, वो भी आर्बिट्ररी है। शेख उवैस जी को इकबाल ताहिर जी की आवाज नहीं जा रही, जरा सा देख लीजिए जी। सुन पा रहे हैं उवैस जी? जब तक उवैस जी सुन पा रहे हैं? कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको अप्रूव नहीं कर रही, तब तक वो एब्रोगेट नहीं हो सकता है। वो गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरीके से इन्होंने एब्रोगेट किया गया। तो इसमें तो जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर की असेंबली का, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी का रोना धोना,
ये जो इनका ये जो इनका स्टाइल ही यही हमने देखा कि बस रोना धोना। ये जब पावर से अब बाहर चले गए, अब जी ये प्रॉपर एंटी बीजेपी का रोल प्ले करेंगे। ये प्रॉपर गाइडलाइंस जो इनको मिली थी बीजेपी से, इन्होंने बिल्कुल निभाया। और जनता के सामने, जनता यहाँ की बेवकूफ बैठी नहीं है, जनता के सामने सब स्टोरी पड़ी है, जनता को पता है इन्होंने क्या, कहां पे क्या किया। हमने 1 महीने सीज फायर करवाया, हमने हमने 1 महीना सीज फायर करवाया, वो जो सीज फायर और जिसकी ये बात कर रहे हैं, हुर्रियत से बातचीत करवाई, वही तो प्रोग्राम था ना कि ये चीजें देखो जी हमने कराए। अब जो 370 लुट गया तो अब हम क्या करें, हम अब रास्ते पे निकल के हाय हाय करेंगे ऐसे। और आपके उमर साहब ने तो वो तो मंत्री बन गए, वो तो मंत्री बन गए। चलिए ठीक है, मैं वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, ठीक है सलमान निजामी साहब, देखिए दोनों की पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से तकरार हुई, अब यहां पर भी दोनों स्पोक्स पर्सन किस तरह से बैठकर एक दूसरे पर इल्जाम ही लगा रहे हैं, एक दूसरे पर तोहमत एक तरह से लगा रहे हैं। यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहीं ना कहीं 370 में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है कि ये इनकी वजह से गया, 370 इनकी वजह से गया। नुकसान हुआ है दोनों की सियासत से। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी की वजह से गया, इनकी वजह से नहीं गया। उसको जड़ से हमने उखाड़ के फेंका। सलमान निजामी साहब, मैं आ रहा हूं, मैं रंधावा जी आ रहा हूं। सलमान निजामी जी वैसे मैं आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं जी। सलमान निजामी जी, देखिए मेरे गले में तकलीफ है तो मैं शुक्र मना रहा था कि मेरा वक्त भी आप इनको ही दीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इनका ये नंगा नाच देखें कि कल तक गुपकार बना था, कल तक इंडिया अलायंस बना था, और आज ये एक दूसरे को कोस रहे हैं कि पीडीपी एनसी के खिलाफ, एनसी पीडीपी के खिलाफ। मैं गारंटी से आपको कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं समझते हैं। निजामी साहब 1987 ये 2024 है। उनको मालूम है कि पीडीपी भी बीजेपी के साथ रही है और एनसीपी बीजेपी के साथ रही है। 370 पे ये दोनों मिले हुए थे और आज जो है अलग हो गए, ये कुर्सी के लिए। निजामी साहब, रंधावा जी कह रहे हैं कि 370 तो बीजेपी ने हटाया है, उसके लिए जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन उसका जो सेहरा है वो बीजेपी को जाना चाहिए। जाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? 4 जून को आपको जवाब मिल जाएगा, कोई लेना देना नहीं है कश्मीर के लोगों को। 4 जून को आप 4 जून को जवाब मिल जाएगा आपको, आप वेट करें 4 जून तक। टास्क फोर्स लाओ, के लोग आपको जवाब दे देंगे। चलिए ठीक है, देखिए सलमान निजामी साहब को बोलने में थोड़ा सा तकलीफ भी हो रही, मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाह रहा हूं। मैं रंधावा जी, क्या वाकई में ये सच्चाई है? आप खुलकर बोलिए कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तकरार हमेशा से कश्मीर में रही है, उसका फायदा भी बीजेपी ने उठाया है। देखिए, बीजेपी को इनकी टग ऑफ वार का फायदा उठाने की जरूरत थी नहीं। हम दिल्ली में मजबूत थे और हमने कहा था जब हम लोकसभा में मजबूती से आएंगे सबसे पहले धारा 370 को उखाड़ के फेंकेंगे, और हमने पूरा लेजिटिमेट तरीके से उसको उखाड़ के फेंका है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ऑथेंटिकेट किया कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसको फाइनलाइज किया है, उसको डिक्लेयर किया है, उसको ऑथेंटिकेट किया है। इनको पता नहीं एक दूसरे पे एलिगेशन लगा के क्यों ये सोच रहे कि अपने वोट बैंक को बढ़ा लेंगे। ये हम पे ही इल्जाम लगाया इस बात का। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370, हम इसको ऑन करने को तैयार है। ये विक्रम सिंह रंधावा जी जो लेजिटिमेट वे कह रहे हैं, हम मानते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में 370 हटाने का था, बट ये जो लेजिटिमेट वे, ये आप प्लीज, ये आप डेमोक्रेसी का मजाक बना रहे हैं। ये शब्द यूज न करें। बोले हमारे मैनिफेस्टो में था, चाहे हमने गुंडागर्दी करके पूरे जम्मू कश्मीर को 1 साल जेल बना के, इंटरनेट बंद करके, लोगों को घरों में बंद करके हमने जी हटाया, हमने हटाया। ये लेजिटिमेट बोल के डेमोक्रेसी का मजाक रही बात, तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीडीपी फॉर्मेशन बने हुए थे। यहाँ पे जनता बेवकूफ नहीं बैठी है। आप ये जो जनता ने फैसला दे दिया है, ये नंगा नाच की बात कर रहे हैं, इनको पहले बोलिए जिस कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद साहब को बनाया,
एक स्टैचर दिया, एक चलिए इज्जत दी। ठीक है, वो ठीक है। अब उसके देखिए लिए रहे। 25 मई को वो अनंतनाग राजौरी देखिए, सीट पर भी अब ये जो मतदान stories होगा और हम put यही करेंगे उम्मीद आज, करते हैं ये कि सब तकरार और मैं सियासत तो अपनी खिलाफ जगह और है, जनता को लेकिन पता है अनंतनाग और राजौरी के लोग भी बड़ी तादाद में निकलेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीख रकम होगी। अनंतनाग और राजौरी में भी हार और जीत अपनी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई, समय की कमी है। रंधावा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इकबाल ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सलमान निजामी साहब और उवैस शेख जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल